रहने दीजिए बच्चे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज उस ब्राह्मण देवता की मति भ्रष्ट हो गई। ब्राह्मण को बस केवल वह गणिका ही दिखाई दे रही है, चाहे जो हो जाए, आपको हमारे साथ रहना होगा। उस गणिका ने कहा, पंडित जी, जब तक आपके पास धन है, जब तक हमें धन मिलता रहेगा, तब तक हम आपकी दासी, तब तक हम आपकी दासी। क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ आपके धन से मतलब है। पंडित जी ने कहा, ठीक है। अपनी सुंदर पत्नी, सुशील पत्नी, पुत्र को छोड़ करके उसी के साथ पंडित जी चले गए, बहुत दूर चले गए और एक गांव में रहने लगे, एक गांव में रहने लगे। अब धन चाहिए तो धन कहाँ से दूं? अब है तो नहीं मेरे पास, पंडिताई का काम तो करता नहीं। पंडित जी ने चोरी करना शुरू कर दिया। पंडित जी ने क्या करना शुरू कर दिया? चोरी। ब्राह्मण चोरी करने लगा। चोरी करते तो कभी कभी ऐसा होता है कि चोरी में कहीं मिला कहीं न मिला, ऐसा भी हो जाता है भाई। कहीं कहीं चोरी करने को मिल पाया, कहीं न मिल पाया, लोग जाग गए, जान गए, नहीं कर पाए चोरी। तो कहीं 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 न मिलता जब कुछ, तो वो नाराज होती, और कहीं मिलता तो वो खुश होती। सब ला करके उस गणिका को दे रहे थे पंडित जी। एक दिन उस गणिका ने कहा, सत्संगेनं परिहास्यं वा स्तोभं हेलम अमेव वः। एक दिन पंडित जी ने कहा, मुझे और धन कमाना होगा, और पैसा मिले तो क्या करूं? पंडित जी, चोरी से पंडित जी का प्रमोशन हो गया, चोर से पंडित जी का प्रमोशन हुआ, बड़ी पोस्ट पा लिए। पंडित जी डाकू बन गए, पंडित जी डाकू बन गए, प्रमोशन हो गया, डाका डालने लगे। तो डाका डालने वाला जो होता है, तो अगर कोई सामने आ जाए तो उसे मार भी देता है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब पंडित जी धीरे धीरे अधर्म के रास्ते पे उतर आए, लोगों की हत्याएं करने लगे, लोग डरने लगे उसके नाम से। जिसे लोग प्रेम करते थे, आज लोग डरने लगे उससे। वह ब्राह्मण अधर्मी हो गया, पापी हो गया, न जाने कितने पाप किए। एक दिन उसी गांव से महात्मा जी की एक टोली गुजरी, वृंदावन जा रही थी। महात्मा जी की एक टोली पैदल वृंदावन जा रहे थे महात्मा। रात्रि हो गई, महात्मा जी ने सोचा आज रात इसी गांव में विश्राम कर लें, सुबह फिर चलेंगे। आज रात देखिए संत का मिलन, जिस तरह से भगवान का नाम आप चाहे प्रेम से लें, चाहे क्रोध से लें, चाहे नाराज होकर के लें, चाहे भगवान को गाली दें, गाली देने वाले की भी मुक्ति होती है। भगवान को गाली देने वाला भी तर जाता है। क्यों? शिशुपाल ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, एक गाली, दो गाली, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। जब 101 गाली हो गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया, उद्धार कर दिया।
भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का नाम कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, आलसीपन में लो, चाहे जैसे लो, पर नाम भगवान का मंगलकारी ही है, लाभकारी ही है, चाहे जैसे लो। जिस तरह से अमृत व्यक्ति पी ले, चाहे धोखे में भले पी ले, लेकिन अमृत का स्वभाव है अमर कर देना। अमृत का स्वभाव है अमर करना। जहर व्यक्ति कोई पी ले, धोखे से पी ले जहर, लेकिन जहर का स्वभाव है लोगों को मारना, धोखे से ही पी ले। अग्नि में अगर हाथ डालेंगे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, वैसे भगवान के नाम का स्वभाव है कल्याण कर देना। वैसे भगवान के नाम का स्वभाव है कल्याण कर देना। चाहे नाम चाहे जैसे लो, भाव से लो, कुभाव से लो, लेकिन भगवान का नाम ही है कल्याणकारी। आज महात्मा पधारे, महात्मा जी ने एक सज्जन को बुलाया, भैया यहाँ कोई धर्मात्मा है क्या? कोई ऐसा पुरुष है, धर्मात्मा है, जिसके यहाँ हमारे रुकने की अच्छी व्यवस्था हो सके, जो हमारी अच्छी सेवा कर सके। एक व्यक्ति मिला तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने में अच्छा लगता है, दूसरों का मजाक उड़ाने में अच्छा लगता है। कोई अगर आपसे पूछे कि भैया हमको यहाँ से रोहानिया जाने का रास्ता कहाँ से है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गुमराह कर देते हैं, बता दिया गुड़ा जाने का रास्ता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो एक सज्जन से महात्मा जी ने पूछा, भैया इस गांव में कोई ऐसा सज्जन पुरुष है जिसके यहाँ हम रात रुक सकें? ऐसा कोई सज्जन है? उस पुरुष ने कहा, हाँ महात्मा जी, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर ब्राह्मण है, नाम अजामिल है, नाम अजामिल है, बहुत सुंदर संतों की सेवा करते हैं, उनके यहाँ चले जाओ। आज उसी डाकू, उसी पापी ब्राह्मण के यहाँ उस व्यक्ति ने महात्मा को भेजा। लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, होता तो वही जो भगवान ने पहले से निर्धारित कर दिया है। हम और आप के बस ये मन का एक भ्रम है कि ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, लेकिन पहले से सब लिखा जा चुका है, पहले से सब निश्चित है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, ये तो सब पहले से लिखा जा चुका है। आज महात्मा जी बेचारे भोले भाले महात्मा पहुंचे, अजामिल नहीं था, डाका डालने गया था। घर में वह गड़िका है, घर में गड़िका है, बाहर से आवाज लगाई, वह गड़िका आई, दौड़ कर देखा, द्वार जैसे खोला, क्या देखे, सामने महात्मा खड़े हैं। महात्माओं की पूरी टोली है, वृंदावन जा रही है, महात्मा जी खड़े हैं। हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम किया, बोले क्या बात है महात्मा जी, कैसे आना हुआ? महात्मा जी ने कहा, आज रात्रि हमें रुकना है और हमने सुना है कि पूरे गांव में आप ही सबसे सज्जन हो, आप ही सबसे सज्जन हो, भक्त हो। उस गड़िका ने कहा, महात्मा जी, जिस किसी ने आपसे ये बात बताई है उसने आपसे मजाक किया है। गड़िका ने आज सच कह दिया, क्योंकि गड़िका को एक बात याद आ गई। क्या? उसकी माता ने कहा था, बेटा सब करना, लेकिन संत से कभी झूठ मत बोलना, साधु से कभी झूठ मत बोलना। आज वो बात उस गड़िका को याद आ गई और उस गड़िका ने महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा सुना देती है, सब कुछ सच सच बता दिया। महात्मा जी, आपको जिस किसी ने यहाँ पर भेजा है, आपका मजाक परिहास उड़ाया है। महात्मा जी, हम आपके योग्य नहीं हैं, आप हमारे रहने के यहाँ योग्य नहीं हैं।
महात्मा जी मैं पापनी हूं और मेरा पति भी पापी है, मैं गणिका हूं। महात्मा जी मुस्कुराए। महात्माओं का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। महात्माओं का जो हृदय होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, महात्मा में प्रभाव नहीं पड़ता। महात्मा में प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हालात हो, कोई कैसा भी समय आ जाए, पर महात्मा हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे जो स्थिति हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं संसार का सत्य क्या है। वो ये जानते हैं कि सत्य है क्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अब बिना हरि भजन जगत सब सपना। वो तो जानते हैं कि ये संसार का सत्य क्या है। ये संसार तो सपना है, ये सारा संसार स्वप्नवत है। अगर वास्तविक में कुछ है तो भगवान का नाम है, भगवान है बस। और ये सब सपना है, सब स्वप्न दिखाई देता है। आज महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी ने कहा भले आप लोग बुरे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम आए हैं तो यहीं रुकेंगे। आपके यहाँ न रुककर आपके सामने एक तंबू बनाएंगे और आपके यहाँ का अन्न हम पाएंगे। उस गणिका ने महात्मा जी के आदेश अनुसार अन्न ला करके दिया भोजन के लिए। सामने एक तंबू बनाया, सामने तंबू बनाया। महात्मा जी रात्रि विश्राम करते हैं, रात में रुके, विश्राम किए। रात में अजामिल आया। अजामिल ने पूछा अपनी पत्नी से, उस गणिका ने सब कुछ बता दिया। जब सुबह महात्मा जी चलने लगे तो दरवाजे पे आवाज लगाया। दरवाजा खोल करके अजामिल आया, देखा, कहो क्या बात है। महात्मा जी ने कहा हमने आपका अन्न खाया है तो हमें आपसे दक्षिणा चाहिए। महात्मा जी ने कहा हमने आपका अन्न खाया है तो हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा महात्मा जी किस्मत अच्छी थी कि रात में हम नहीं थे, किस्मत अच्छी थी आपकी कि रात में हमसे मुलाकात नहीं हुई। महात्मा जी जितनी जल्दी हो सके तो यहाँ से जाइए, नहीं तो हमारा भेजा अगर घूमा ना, अगर हमारी ये खोपड़ी घूम गई ना तो जो आप लिए हो वो भी सब रख लेंगे हम। महात्मा जी तो सब जानते हैं। महात्मा जी ने कहा अजामिल हमें पता है आपकी पत्नी इस समय गर्भवती हैं और उनके गर्भ से एक बालक का जन्म होगा, मत दो हमें दक्षिणा। आप हमारा एक कहना मान लो, हे अजामिल वो जो बालक होवे ना उस बालक का नाम नारायण रख देना, उस बालक का नाम नारायण रख देना। यही हमारी दक्षिणा होगी, यही हमारी दक्षिणा होगी। गणिका भी सुन रही थी इस बात को, वो भी सुन रही थी इस बात को। ये क्या है? सत्संगेनम परिहासम वा स्तभोभम भेलम में वह वैकुंठ नाम ग्रहण में सहारम विदूयतो हम। ये है संत का सत्संग। संत का सत्संग बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत मिलने वाले नहीं, तब तक संत मिलने वाले नहीं है। महात्मा जी चले गए। गणिका को ये बात याद थी। जब बालक हुआ उस बालक का नाम नारायण रख लिया, बालक का नाम नारायण रख दिया। उस ब्राह्मण अजामिल का प्रेम अपने उस बालक जिसका नाम नारायण है उसके प्रति बहुत अधिक था। जब भी आता उसे ही बुलाता हर चीज में। जीवन पर्यंत
इतने पाप किए जिनकी कोई गिनती नहीं। जब अंतिम समय आया, जब मरने का समय आया, यमराज के यमदूत जब लेने आए और जब इस शरीर से जब प्राण निकलने लगा तो वह छटपटाने लगा। जब हमारे सबके जबकि प्राण निकलते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है संसार में फंसा है। तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारा मन है ये संसार में फंसा है, ये संसार को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तो तकलीफ होती है। ये संसार से छूटता नहीं मन, इसलिए तो तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि अगर अब की बार अगर गए तो फिर नहीं आएंगे। ये संसार से इतना अधिक प्रेम हम कर बैठे कि ये संसार ही हमारा सब कुछ हो गया, ये संसार को ही हम सब कुछ समझ बैठे। ये ना जान पाए कि ये संसार का भी एक दिन विनाश होना है। ये संसार भी हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जो है कल नहीं होगा, आज जो है कल नहीं होगा, कल जो था वो आज नहीं है, बदलता रहता है। हम इस नाशवान संसार से प्रेम कर बैठते हैं, इसे ही अपना मान बैठे। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। आज जब प्राण निकलने लगे उस अजामिल पापी के, जोर जोर से झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसने किसे चिल्लाया? अपने पुत्र को चिल्लाया, अपने बालक को चिल्लाता है, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। बालक का नाम है नारायण। उस नारायण को नहीं बुला रहा, अपने बालक को बुला रहा, हे नारायण मुझे बचाओ। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक प्रेम वो अपने बालक से ही करता था, नारायण से ही करता था, अपने बालक से। नारायण नाम था महात्माओं के कहने पर। आज जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। उसका पुत्र तो कहीं दूर खेल रहा था, वो क्या सुने, लेकिन यह आवाज भगवान के पार्षदों के कान में पहुंच गई। ये आवाज वैकुंठ में चली गई, भगवान के पार्षदों के कान में पहुंची। भगवान ने कहा, भैया देखो कौन है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जीवन पर्यंत माला लेकर के फेरा, लेकिन आखिरी में भगवान का नाम नहीं बोल पाए। और इसने जीवन भर पाप किया और आखिरी में नारायण नारायण कहता है। क्या है ये संत का सत्संग है, ये संत प्रसादी है, ये संत की कृपा है, ये आज साधु की कृपा है। अन्न खाया है, फर्ज अदा तो करना पड़ेगा। अन्न खाया है तो फर्ज अदा तो करना पड़ेगा। आज संत प्रसादी है। भगवान के पार्षद आए, क्या देखा, यमराज के यमदूत जो है ना उसके प्राण को निकाल रहे थे। भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया ठहरो 1 मिनट, इसे छोड़ो, इसे हम लेकर के जाएंगे, इसे हम लेकर के जाएंगे। यमदूतों ने कहा, हमारे सरकार ने इसे बुलाया है, हमारे यमराज ने इसे बुलाया है, तो हम लेकर के जाएंगे। अब लड़ाई होने लगी भगवान के पार्षदों में और यमराज के पार्षदों में। लेके कौन जाए? एक काम करो, चारों लेके चलते हैं, इसका फैसला होगा। इसे नरक भेजा जाए कि वैकुंठ भेजा जाए, चलो ये फैसला करने का हमें सामर्थ्य नहीं है, इनका निर्णय हम नहीं कर सकते। चलिए यमराज जी के पास। चारों लोग ले करके यमराज जी के पास उसे गए। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, आराम न सकहि नाम गुण गाई। जिस नाम की महिमा स्वयं भगवान ने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता,
भगवान ने कलयुग में अपने नाम में ही अपनी सारी शक्ति को रख दिया। भगवान ने क्या रख दिया? समस्त शक्ति अपने नाम में ही रख दिया। इसलिए तो केवल नाम को ही आधार बताया गया है इस कलयुग में। जब यमराज जी के पास गए, यमराज के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने बताया, महाराज अंतिम समय ये अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान के पार्षद समझ बैठे कि उनके भगवान को पुकार रहा है, वो भी लेने आ गए। हे महाराज निर्णय करिए। यमराज ने कहा, भैया इसने पुकारा क्या, इसने कहा क्या? तो जिभ्यान व्यक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चेतना स्मरन्ति तच्चरण चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यक्षिण्ये कदापि तानायज्ज तमसोन कृष्ण विष्णुन कृत्यानम। बोले इसने नारायण नारायण पुकारा है, नारायण नारायण पुकारा। जैसे नारायण का नाम लिया, यमराज ने मुख में हाथ लगा दिया, भैया अब लिया तो लिया, अब दोबारा नाम मत लेना। अगर यह आवाज अगर हमारे इस नरक द्वार से चली गई अंदर ना, तो हमारा सब कारोबार घट हो जाएगा, सब कारोबार हमारा धप हो जाएगा। जितने नरक में है अगर यह नाम सुन लिए तो सबको वैकुंठ भेजना पड़ेगा। अब लिया तो लिया, एक काम करो, इसे वैकुंठ ही मिलना चाहिए, इसे वैकुंठ ही मिलना चाहिए। निर्णय हुआ, भगवान के पार्षद आज उसे वैकुंठ ले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये है भागवत की महिमा, ये है भागवत की महिमा। जीवन भर पाप कर्म करने वाला अजामिल आज भगवान के नाम मात्र से, भगवान के नाम मात्र से, संत के कृपा से आज वह अजामिल वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सभी लोग बोले।